संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ज्ञान। अभी वो लड़का जो कर रहा था मम परम विशुद्धि का अर्थ, तो कह रहा था वो क्योंकि अमरचंद्राचार्य छठवें सातवें गुणस्थान में थे, इसलिए उनने वो अर्थ किया, परम विशुद्धि चाहिए थी। और बनारसी दास चूंकि दृष्टि थे, चौथे गुणस्थान में थे, इसलिए वो उनको बोनी चाहिए थी। तो ये क्यों भूल जाते हैं हम कि वे उसका पद्यानुवाद कर रहे हैं, भावानुवाद कर रहे हैं, उसका अर्थ बता रहे हैं। इसमें बनारसी दास जी बीच में कहाँ से आ जाते हैं? हम गाथा का अर्थ करें तो कुंद कुंद अपने लिए कह रहे हैं, तो हम गाथा का अर्थ हमें कुंद कुंद की तरफ से ही बताना पड़ेगा। एक आध दफे तुमने सुन लिया होगा किसी के मुख से कि वो जिस तरह से बताया होगा तो वो हर जगह लगाने लग गए। वो वहाँ है जहाँ बनारसी दास ने ये लिखा है कि ना मैं ग्रस्त हूँ ना यति हूँ। ये कहते हैं ना मैं प्रमत्त हूँ ना अप्रमत्त हूँ। तो अमृतचंद कह रहा है कि मैं ना छठवें, पहले से छठवें गुणस्थान तक वाला हूँ और न सातवें से चौदहवें वाला हूँ। तो वहाँ जो पद्यानुवाद किया तो उनने वहाँ लिखा ना मैं गृहस्थ हूँ ना यति हूँ। तो वहाँ कह सकते हैं कि उन्होंने इन्हें बताना तो ये था कि मैं गुणस्थान नहीं हूँ। प्रमत्त अप्रमत्त से ज्यादा मतलब नहीं था। अब उन्हें भी बताना कि मैं गुणस्थान नहीं हूँ, तो इनने ये बताया कि जिस गुणस्थानों में ये थे तो उनका निषेध किया। वे जिन गुणस्थानों में, तो गुणस्थान की बात कहाँ कर दी? आप जानते हैं यति क्या होते हैं और गृहस्थ क्या होते हैं? यति श्वेतांबरों में जो अपने यहाँ भट्टारक जैसे होते हैं ना, इस तरह के कुछ लोग होते हैं और वो यति कहलाते हैं। वे मंदिरों में ही रहते हैं, कुछ मंदिर की व्यवस्था करते हैं, वो यति लोग। तो चूंकि बनारसी दास जी श्वेतांबरों के उस संप्रदाय से आए थे जिनमें यति हुआ करते थे, और वो फिर जब दिगंबर हो गए समय साथ पढ़ करके, तो वे लोग श्वेतांबर ये कहते थे कि बनारसी दास यति हो गया है, क्योंकि उनके यहाँ तो साधु ही ऐसे होते हैं ना, कपड़े ही पहने, अब ये 24 घंटा अपने हाथ में इसमें लगे रहते थे। तो वो उसका उन्होंने वहाँ कह दिया कि ना मैं गृहस्थ हूँ ना मैं यति हूँ। तो ये हर जगह नहीं ऐसा लगा सकते हैं। हर जगह तो वो जो अर्थ कर रहा है आचार्य अमृतचंद अर्थ कर रहे हैं तो उन्हीं की ही बात है, और वे उनकी भी नहीं है। जो आचार्य कुंद कुंद ने लिखा है, हम उस कुंद कुंद की गाथा का अर्थ कर रहे हैं, इसलिए इसका विवेक हमें रखना चाहिए। बाकी तो समीक्षा जो तुम्हारे लोगों ने की होगी, लेकिन आज ना तो प्रवचन ही अच्छा था और ना समीक्षा ही अच्छी थी, कुछ नहीं था, सब ऐसे ही चल रहा था। अभी अपन ने कल 177 178 गाथा थोड़ी सी छूट गई थी। वैसे गाथाओं का अर्थ तो अपन कर ही चुके थे और बहुत सरल हैं, तो थोड़ी सी चर्चा करके अपन आगे बढ़ेंगे। पढ़ो गाथा 77 78। जीव पुत्र कल बने
परस्पर अवगाह से आत्मा सा प्रदेश है, उन प्रदेशों में पुद्गला परवेश हो। हर बने हर भी यथा योग्य रहा करे। अब बहुत स्पष्ट है कि जीव जो बनता है वो रागादि से बनता है, और जो पुद्गल बनता है वो स्पर्श से बनता है। और इन दोनों के बंधने की प्रक्रिया शास्त्रों में वर्णित है कि जो बता ना देखने गुणानाम देवकादि गुणानाम जो वगैरह जो है उस तरह। और दोनों जीव और पुद्गल का वास्तव में वे बंधते नहीं हैं, एक क्षेत्राप गाय होते हैं। और वो एक क्षेत्राप गाय भी दो तरह के होते हैं। एक तो जैसे आकाश के प्रदेश के साथ अपने आत्मा के प्रदेश हैं, वे एक क्षेत्राप गाय हैं। धर्म द्रव्य के प्रदेशों के साथ अपने आत्मा के प्रदेश हैं, वो एक क्षेत्राप गाय है। और एक जीव के साथ कर्मों के जो प्रदेश हैं वे भी एक क्षेत्राप गाय है। क्योंकि आकाश में और जीव में भी अत्यंता भाव है, और धर्म द्रव्य में और जीव में भी अत्यंता भाव है, और पुद्गल में और जीव में भी अत्यंता भाव है। इसलिए उन्होंने एक से घटित कर दिए। लेकिन अंतर ये है कि ये जो जीव कर्मों के साथ बनता है वो एक सुनिश्चित काल के लिए वो रहता है कि इतने काल उसको रहना पड़ेगा इसमें, और वहाँ ऐसा नहीं है। जीव चल रहे हैं, जीव और पुद्गल गमन करने वाले हैं। धर्मदेव अधर्मदेव आकाशदेव गमन नहीं करते हैं। तो धर्मदेव आकाशदेव के प्रदेशों में, जिन प्रदेशों में अभी जीव है, वो कब तक रहेगा? कोई बंधन नहीं है उसे, कि कर्म के उदय से तो वो हुआ नहीं है उनका, तो वो कभी भी वहाँ से दूसरी जगह चला जाएगा। तो जो कर्म के साथ बना है वो अंतर है। तो इस तरह से इन गाथाओं का कोई विशिष्ट अर्थ नहीं है। फिर भी अपन नीचे थोड़ा पढ़ लेते हैं। सबसे नीचे से दो पंक्तियां जो अपना ये शास्त्र है ना, शास्त्र में से उसमें भी यही है। उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि पुराने पौद्गल द्रव्य कर्मों के साथ नए पौद्गल द्रव्य कर्मों का बंधन नियमानुसार होता है। क्या कह रहे हैं कि पुराने, कल बताया था थोड़ा कि वो कहते हैं कर्म के उदय से राग होता है, और राग से फिर कर्म बनते हैं, और फिर उन कर्म के उदय, कर्म जब उदय में आता है तो राग होता है, और राग से कर्म बनते हैं। ऐसी परंपरा है। अब फिर इसमें बहुत बातें हैं कि परस्पराश्रय दोष क्यों नहीं है, क्योंकि वो कर्म दूसरे हैं जिनके उदय रूप निमित्त है, और जो बंधने वाले कर्म दूसरे हैं। वे ही होते तो परस्पराश्रय दोष होता। तो फिर वो कहेंगे कि अनवस्था दोष हो जाएगा, तो कहेंगे नहीं वो अनादि है इसलिए अनवस्था दोष नहीं होगा। वो एक लंबी प्रक्रिया उधर है, उधर अपन नहीं जा रहे हैं। अब यहाँ तो ये कह रहे हैं पुराने द्रव्य कर्म और नए द्रव्य कर्मों से बनते हैं। जो गोमर में पढ़ा होगा आपने कि जीरति समय प्रबद्धम, एक समय प्रबद्ध प्रमाण कर्म खिलते हैं, और एक समय प्रबद्ध प्रमाण कर्म बंधते हैं प्रति समय, और उससे देव दुगुण हानि प्रमाण सत्ता में रहते हैं। तो जो वे पुराने सत्ता में हैं वो नए आते हैं, वे उनके साथ बनते हैं, और जो खिले हैं वो भी उन्हीं में से खिले हैं। ऐसे वो निरंतर उनकी वो संतति बनी रहती है। जैसे अपने पानी की टंकी है ऊपर, अब उसमें 100 लीटर पानी बनता है, और फिर नीचे नल सप्लाई के नल लगे हैं, उनसे वो पानी निकलता है। अब वो टंकी के नीचे के सप्लाई के नल चालू हुए तो आधी टंकी खाली हो गई,
अब फिर वे बंद हो गए नल और ऊपर का भरने वाला नल चालू हो गया, तो वो आकर उस पानी में मिल जाता है। ऐसा उसमें डेढ़ बार लगी रहती है ना। ऐसे ही कर्मों में होता रहता है। तो उन्होंने कह दिया कि भाई नियमानुसार बनते हैं, लिखा ना, माने हमें ये नहीं बता रहे कैसे बनते हैं। जो समझ लो बंध की प्रक्रिया के जो नियम हैं पुद्गल के साथ, और जीव के पुद्गल के साथ तो नियम है, वो नियमानुसार बनते हैं। जनागम में स्कंद रूप बंध के कुछ नियम हैं। जब स्कंद बनता है ना पुद्गलों का, तो वो कैसे बनता है उसके कुछ नियम हैं। स्निग्ध और रूक्ष में बंद होता है, 2 गुण अधिक हों तो बंद होता है, जघन्य गुणों में बंद नहीं होता है। आदि नियमों के अनुसार होने वाला बंद स्पर्श रहित और जीव और पुद्गल में कैसे हो सकता है। तो ये प्रश्न उठाया है कि नियम तो ऐसा है, लेकिन जीव में तो वो है नहीं स्पर्श गुण, इसलिए इस नियम के अनुसार जीव और पुद्गल आपस में नहीं बन सकते। यही कारण है कि यहाँ कहा गया है कि नए द्रव्य बंध का बंध पुराने द्रव्य बंध के साथ होता है। तब वो नहीं बन सकता है तो वो कैसे बंधे, जो पुराने द्रव्य कर्म है उनसे बन गए, ठीक है ना। और जीव के साथ मोह राग द्वेषादि भाव बंध होता है। तो कहते जीव नहीं बनता कि जीव में भाव बंध होता है। ये द्रव्य जो पुद्गल बनते हैं, ये अंदर में जो द्रव्य का जो स्कंध है उससे बनते हैं, और आत्मा में मोह राग द्वेष के परिणाम हुए उसे भाव बंध कहते हैं। भाव कर्म और द्रव्य कर्मों का परस्पर निमित्त के संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। द्रव्य कर्मों का जीव के साथ जो एक क्षेत्रापघात संबंध होता है उसे यहाँ विशिष्टतर विशेषण से संबोधित किया गया है। विशिष्टतर शब्द के माध्यम से आचार्य यह कहना चाहते हैं कि रागी जीव और पुद्गल कर्म के बीच निश्चय से तो कोई संबंध है ही नहीं, पर जो एक क्षेत्रापघात संबंध है वह भी विशेष प्रकार का है, क्योंकि एक क्षेत्रापघात संबंध तो धर्मादि द्रव्यों के साथ भी है, पर वह वैसा नहीं है जैसा जीव और द्रव्य कर्मों में है। धर्मादि द्रव्यों के साथ जो एक क्षेत्रापघात संबंध है उसमें कर्मादि का निमित्त नहीं है, कोई बंधन नहीं है, किंतु द्रव्य कर्म और देहादि नो कर्म के साथ होने वाले एक क्षेत्रापघात में जो कर्मोदय निमित्त है वह सुनिश्चित समय के लिए एक क्षेत्र में रहने रूप बंधन है। ये बात आज भी बता दी और कल भी स्पष्ट हो गई थी। सर्व अपन ने वो उसका भावार्थ पढ़ा था ना, उस गाथा 2 गाथाओं का, वो ये पढ़ नहीं पाया था, इसलिए अपन फीलिंग कर रहे थे कि भाई वो अपन ने छूट गई हैं ये 2 गाथाएं। लेकिन जो इनमें बात है वो बात तो अपन ने कल भी बहुत अच्छी तरह समझा के कह दी थी, इसलिए अब आप अगली गाथा पढ़ो। आज अत्यंत महत्वपूर्ण और अत्यंत सरल गाथा है कि रागी जीव बनते हैं और जो रागी नहीं है, राग से रहित हैं, वे क्षीप बंधन से छूटते हैं। यह बस संक्षेप में बंध का इतना ही कथन है, और ये निश्चय नय का कथन है कि रागी जीव बनते हैं और राग से रहित जीव छूटते हैं। समय सार में भी एक गाथा है, 150वीं गाथा है शायद, है याद किसी को? वही ऐसी 150 गाथा पुण्य पाप अधिकार में है, निकालो।
विरागी जीव बनता है और विराग से संपन्न जीव बंधन को प्राप्त नहीं होता है। ये जनागम का संक्षेप है। इसलिए हे जीवो, कर्मों में राग मत करो। तम महाकम्मेश महारज्जय, इसलिए कर्मों में राग मत करो। उसी टाइप की एक गाथा है। ये गाथाएं निष्कर्ष की गाथाएं हैं कि हमने पीछे से जो जीव और कर्मों के बंधन की प्रक्रिया के बारे में समझाया है, वो सबका निष्कर्ष अंत में ये है। अब ये हमारी समझ में आ जाए और हम राग को छोड़ दें। अब वो फिर राग को छोड़ने की भी प्रक्रिया अलग है, वे पूरी समझनी पड़ेगी, लेकिन आखिर उसे कहेंगे तो यही कि राग को छोड़ा, है ना। इसकी टीका पढ़ते हैं अब अपन। मोह राग देश परिणत जीव ही नवीन द्रव्य कर्मों से बनता है और वैराग्य परिणत जीव कर्मों से नहीं बनता। इसी प्रकार मोह राग देश परिणत जीव नवीन द्रव्य कर्मों से मुक्त नहीं होता और वैराग्य परिणत जीव मुक्त होता है। राग परिणत जीव संपर्क में आने वाले नवीन द्रव्य कर्मों से और चिर संचित पुराने द्रव्य कर्मों से बनता ही है, मुक्त नहीं होता है। और वैराग्य परिणत जीव संपर्क में आने वाले नवीन द्रव्य कर्मों और पुराने द्रव्य कर्मों से मुक्त ही होता है, बंधता नहीं है। इससे निश्चित होता है कि द्रव्य बंध का साधकतम हेतु होने से राग परिणाम ही निश्चय से बंध है। वो जो कहा बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग से, समय सार में जो बंध अधिकार में गाथाएं है ना, वही बात ये है। और इसको उन्होंने अन्वय व्यतिरेक से घटित करके जो अपनी व्याप्ति होती है ना, उनसे घटित करके और बता दिया है, न्याय की भाषा में प्रस्तुत कर दिया है ना, कि वैराग्य परिणत जीव जो है वो बंधन को प्राप्त नहीं होते हैं और वे नियम से बनते ही हैं। राग होगा तो नियम से बंधेगा ही। इसमें थोड़ी विचारने की बात ये होती है कि ऐसी हम यदि परंपरा मानेंगे कि जब राग अनादिकाल से तो ये जीव रागी है, तो कर्म बंध रहे हैं, और जब कर्म बंधेंगे तो वे उदय में आएंगे, तो फिर जीव राग करेगा तो फिर कर्म बंधेंगे, तो ये परंपरा चलती ही रहेगी। तो मोक्ष का मार्ग कब खुलेगा? माने खुलने का तो कोई रास्ता है ही नहीं। तो टोडरमल जी ने वो पानी का उदाहरण दिया ना, कि नदी में प्रवाह हो, बहता जा रहा हो तो बहता ही जाएगा, लेकिन जब तक प्रवाह कहीं थोड़ा मंदा पड़े, अपन बहते ही बहते थोड़े किनारे पर आ जाएं और किनारे पर पेड़ हों और उनकी डालियां थोड़ी नीची हों, तो उस वक्त हम जोर मारें तो डाली को पकड़ लें तो बच सकते हैं। पंडित ने उदाहरण बनाया अपने दिमाग से हैं। और फिर ये भी लिखा कि यदि उस अवसर पर भी हम कहें कि इतने टाइम से हम बहते आ रहे थे तो क्या तकलीफ थी, फिर और बहते रहे, क्यों? तो वो अवसर तो निकल जाएगा और अब ऐसे ही नहीं बहते रहोगे, आगे वो नदी समुद्र में गिरने वाली है। अथवा समझ लो झरने होते हैं ना पहाड़ियों में, जहाँ बड़े बड़े झरने कभी कहीं देखे होंगे आपने, अमेरिका में नायग्रा फॉल है, इधर हिंदुस्तान में भी होंगे बहुत। तो जब वो बहुत ऊपर से नीचे गिरता है पानी, तो उधर पहुंच जाओगे, और जब तुम ऊपर से नीचे गिरोगे तो बहुत बड़े गड्ढे में पड़ जाओगे। इसलिए वो मौके को चूकना नहीं चाहिए। पंडित जी वो कहते हैं कि तीव्र कर्म का उदय हो तो उसमें तो हमारे लिए मोह राग द्वेष भाव होते ही हैं, और मोह राग द्वेष के भाव हों तो कर्म बंधेंगे ही। अब छूटे कब? तो वो कहते हैं कि कर्म की तरफ से तो हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि हम राग द्वेष के भाव करें और कर्म बंधे नहीं, क्योंकि वो तो जड़ है।
चेतन नहीं है, वो सोच के ऐसा निर्णय नहीं कर सकता है, और उसे बनने से कोई तकलीफ भी नहीं है, तो काहे को ऐसे करना पड़ा है। जैसे एक लकड़ी का कट्टा बहता जा रहा है अजीब, अब वो किनारे पर भी आ गया, ऊपर पेड़ भी है, तो वो लपक के उस पेड़ को काहे को पकड़े, उसे क्या तकलीफ है। जैसा यहाँ बह रहा है, जैसे नीचे गिर जाएगा, आगे दरिया में चला जाएगा, क्या फर्क पड़ता है उसके लिए, वो तो अजीब जड़ है ना। तो कर्म की तरफ से तो ये अपेक्षा हो नहीं सकती है कि हम विकार करें वो कर्म न बने। यदि हम विकार करेंगे, हम में विकार उत्पन्न होगा, तो कर्म तो नियम से बनेगा ही बनेगा। लेकिन अब एक रास्ता है कि वो कर्म का जब मंद उदय हो, तब एक ऐसी स्थिति बनती है कि जब जीव चाहे तो विकार करे और नहीं चाहे तो नहीं करे। माने वो नियम है ना कि नियम से करना ही पड़े। यदि ये फाइनल पक्का होता तो फिर तो मोक्ष में जाने का कोई रास्ता खुला ही नहीं था। और जो अभव्य जीव हैं उनके ऐसा ही है, लेकिन वो भव्य जीवों के ऐसा है, तो उस अवसर में हमें सावधान होना चाहिए। जब मोह का मंद उदय हो तब हम अपने आत्मा को जाने, वहाँ से वो रागादि भाव ना करें, ऐसा संभव है। यदि ये संभव नहीं होता तो मोक्ष का मार्ग ही बंद हो जाता। तो ये संबंध है, और इसके लिए फिर बहुत बातें हैं, काल लब्धि और 5 समवाय और उनकी प्रक्रिया और पुरुषार्थ, ये सब बातें शास्त्रों में जहाँ जैसी अपेक्षाएं हैं, जो उनसे अनियोग का शास्त्र है, उस अपेक्षा से उनका वर्णन शास्त्रों में है। जो खासकर अभी अगली गाथाओं में आने वाला है, शुभ से बंधे, अशुभ से बंधे, पुण्य बंधे, पाप बंधे आने वाला है ना। तो वो कहते हैं कि ये पुण्य को थोड़ा सा स्थान क्यों मिल गया, क्योंकि पुण्य के उदय में संयोग ज्यादा अनुकूल होते हैं। एक तो आप बात समझ लो कि पुण्य पाप का भेद सिर्फ अघातिया कर्मों में होता है। घातिया कर्म तो पाप ही है, और वे निरंतर उदय में रहते हैं। लेकिन भाग्य से घातिया कर्मों में जो 3 कर्म हैं, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, इनका उदय से जो भी भाव होते हैं वे कर्म बंध में निमित्त नहीं है। अघातिया तो है ही नहीं, घातिया में भी 3, यानी 7 कर्म तो मैं ऐसा बोलता हूं कि वे निसंतान ही मरते हैं। वे आगे बंध में वो उस वक्त जो निमित्त हो जाए, जो तकलीफ दे दें वो दे दें। असाता वेदनी कर्म का उदय आया तो थोड़ा दांत में दर्द हो गया और तो निकल जाएगा। वो दांत के दर्द वाला मरने वाला नहीं है, मैंने भयंकर खतरा नहीं है जो भी सही, लेकिन उसे नया कर्म का बंध नहीं होता, उसे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। और अब ये कहते हैं कि घातिया कर्मों में भी इन 3 कर्म से थोड़ा ज्ञान कम होगा, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी से, अंतराय से लाभ नहीं होगा, ये सब होगा, लेकिन आगे कर्म बनने में निमित्त नहीं है। अकेला मोहिनी कर्म है जो कर्म बनने में निमित्त है। तो मोहिनी कर्म के उदय में 2 हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो राग देश होते हैं चारित्र मोहिनी के से, और दर्शन मोहिनी से होता है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व माने पर में अपनापन, एकत्व ममत्व, कर्तृत्व भोक्तृत्व, ये होता है उससे। तो अभी मोक्ष मार्ग तो हमें यहीं खोजना है ना। तो ऐसे समय में हम अपने उपयोग को बहिर्मुखता से हटाकर अपने आत्मा के सन्मुख करें, तो वो कर्म उस वक्त ऐसा थोड़ा समय आ सकता है कि ना बने, और बने तो बेबने जो ज्यादा नुकसानदायक नहीं है। ख्याल में आई ना। तो उसमें से मोक्ष मार्ग तो पुण्य ज्यादातर वो पुण्य के योग में होता है, इसलिए क्योंकि अशुभ से सीधे शुद्ध में नहीं जाते हैं ना, शुभ से शुद्ध में जाते हैं। तो अशुभ से शुभ में तो आना ही पड़ेगा ना शुद्ध में जाने के लिए।
इसलिए थोड़ा उसको स्थान मिल गया। और दूसरा ये है कि हमको थोड़ी अनुकूलता अच्छी लगती है, मौसम बढ़िया हो, हैं, सब खाने पीने की सुविधा हो और सब ठीक हो तो हमको अच्छा लगता है। और इनमें ही सब में प्रतिकूलता हो तो हमको बुरा लगता है। तो पाप के उदय में हम ज़्यादा आकुलित रहते हैं, हमारा चित्त अस्थिर रहता है, और पुण्य के उदय में चाहें तो स्थिर रह सकता है। और पुण्य में और ज़्यादा मगन हो जाएं और ज़्यादा लालसा में पड़ जाएं तो और भी ज़्यादा बुरा हो सकता है। इसलिए थोड़ी थोड़ी उसकी बात आएगी तो वो आगे की गाथाओं में आने वाली है, उधर अपन बात करेंगे। यहाँ तो ये कहते हैं, अपना हो गया ना, इस प्रकार सुनिश्चित हुआ ना, सबसे नीचे की पंक्ति देखो, इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि निश्चय से रागी अर्थात मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र से परिणत जीव कर्म बंधन को प्राप्त होता है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से जीव कर्म बंधनों से मुक्त होता है। अतः भव्य जीवों को मिथ्यात्वादि राग भाव से विरक्त होकर सम्यक्तादि रूप वीतराग भाव में अनुरक्त होना चाहिए। उनमें निष्कर्ष कर दिया ना, रागी बांधे कर्म, और राग से रहित जीव जो कर्म नहीं बांधता है, इसलिए एवं जीवो राग को छोड़ो और वीतराग भाव को धारण करो। चलो अगली गाथा पढ़ो, 80-81। अपन पहुंच जाएंगे वहाँ, कल का एक दिन और है अपने पास। हाँ, पढ़ो। ये भी अत्यंत सरल है, ये सब बातें अपन कर चुके हैं। राग, रुष और मोह। राग और रुष माने द्वेष, और मोह माने मिथ्यात्व। मूल रूप से मिथ्यात्व ही है। वैसे 3 प्रकृतियां हैं, जब वो प्रथमोपम सम्यक्त होता है और मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं तो उसकी 3 प्रकृतियां बन जाती हैं। तो मूल तो मिथ्यात्व ही है ना। तो कहते हैं राग, रुष और मोह ये परिणाम हैं, इनसे बंध होता है, ये बंध के निमित्त हैं। राग है शुभ अशुभ, राग शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है, लेकिन मोह और रुष माने द्वेष ये तो अशुभ ही है। मोह मिथ्या तो हमेशा अशुभ ही होता है, और रुष माने द्वेष, द्वेष भी शुभ नहीं होता है, अशुभ ही होता है। तो अकेला राग में ही थोड़ा शुभ रह गया। शुभ का जो चांस है, 2 बातें आगम में सुनिश्चित हैं। एक जीव हमेशा शुभ परिणामों में नहीं रहता। जैसे वो 6वें 7वें में मुनिराज झूलते रहते हैं ना, वो झूलने की चर्चा 7वें 7वें गुणस्थान के संबंध में तो आप लोगों ने बहुत सुनी और आप लोग करते भी हैं। लेकिन ऐसे ही इस शुभ और अशुभ में भी झूलता रहता है। और जैसा वहाँ अंतर मुहूर्त काल है ना, ऐसा ही यहाँ भी अंतर मुहूर्त काल है। अंतर मुहूर्त से ज्यादा कोई शुभ में नहीं रह सकता, और अंतर मुहूर्त से ज्यादा कोई अशुभ में नहीं रह सकता। तो अब आप देखो कि यदि वो शुभ में है, अब अंतर मुहूर्त से ज्यादा तो शुभ में रह नहीं सकता।
तो एक उपाय है कि फिर अशुभ में ही जाना पड़ेगा उसे। तो यदि वो शुद्ध में चला जाए तो अशुभ से बच सकता है। तो शुभ और शुद्ध, शुभ और शुद्ध ऐसा हो सकता है कि शुभ और अशुभ ऐसा हो सकता है, यानी झूलते ही रहना पड़ेगा, स्थिरता नहीं है यहाँ। तो अब वास्तव में जो हम ये कह रहे हैं कि हम शुद्ध अशुभ को छोड़ें, तो उसे छोड़ने के लिए हमें शुभ को छोड़कर शुद्ध में जाना पड़ेगा। अब शुद्ध की हमें खबर ही नहीं है, तो हमारे पास तो दूसरा कोई रास्ता नहीं रह गया ना, फिर तो हम अशुभ में ही जाएंगे ना। तो अशुभ शुभ अशुभ शुभ चलता रहेगा, और इसी प्रक्रिया में ये निगोद से निकलता है, तो शुभ अशुभ चलता रहता है। यदि मान लो कि बाद निगोद में तो क्या शुभ भाव करेगा, भगवान की पूजा तो करेगा नहीं, भक्ति तो करेगा नहीं, प्रवचन तो करेगा नहीं, लेकिन तुम्हारे ऊपर ऊपर तो तुम्हारे मनुष्य गति में तुम्हें बता दिए शुभ शुभ भाव, वे निरंतर होते ही रहते हैं ऑटोमेटिक। तो वो जो शुभ शुभ भाव होते रहते हैं, तो अब हमको अशुभ में नहीं जाना है, तो शुद्ध में जाना अनिवार्य हो गया, क्योंकि शुद्ध में नहीं जाएंगे तो अशुभ में जाना पड़ेगा। तो पाप से बचने के लिए पुण्य का छोड़ना जरूरी है। पाप से बचने के लिए पाप को छोड़ना तो जरूरी है ही, पर पुण्य में को भी छोड़ना जरूरी है, यानी पुण्य में हे बुद्धि आना जरूरी है। और अभी तो हम उसे हे ही नहीं मानते। अभी तो अपन ने दोनों का हिसाब लगाया ना, पुण्य पाप, तो अभी तो उसे कल नहीं हो के मानते हैं। ये अपने होता रहता ना चतुर्गति परिभ्रमण का एक क्रम है कि आप कुछ भी नहीं करें, निगोद से निकलेंगे, 2 इंद्रिय होंगे, 3 इंद्रिय होंगे, 4 इंद्रिय होंगे, 5 इंद्रिय, फिर ऐसे होते ही होते सारी चारों गतियों में घूमेंगे। इतने भाव इसमें, इतने भाव, सब शास्त्रों में लिखे हैं, गोमठ सार में, करुणानि योग में लिखे हैं कहाँ कहाँ कितने भव रहना पड़ेगा, और इतने भव पूरे हो जाएंगे तो लौट के फिर वहीं का वहीं चला जाएगा। एक सुनिश्चित प्रक्रिया है। अब बीच में यदि आप मोक्ष में नहीं गए, अपन ऐसे कह देते हैं कि मोक्ष में नहीं गए तो वहाँ जाएंगे, लेकिन वो जिन्हें मोक्ष में जाना है उनका मोक्ष में जाना नक्की है, और जिन्हें नहीं जाना है उन्हें घूम कर लौट के निगोद में ही जाना नक्की है। ऐसा थोड़ी है, वो भी हमारे हाथ में है। वो भी हर एक का जो अपन ने अध्यात्म पढ़ा है पूज्य गुरुदेव श्री से और शास्त्रों में है, और इस पर अपन को पक्का विश्वास है, उसमें वो सब प्रक्रिया नक्की है, हैं? कि वो बीच में जो अपन कहते हैं ना इतने मनुष्य भव मिलेंगे, इतने पुरुष की भव मिलेंगे, वो क्यों गिनाते हैं? और भी तो भव गिनाओ, वे भी कितने मिलेंगे। कहते उन सब में तो मोक्ष में जा नहीं सकते ना, मनुष्य गति से जा सकते हैं, तो मनुष्य भवों की हम गिनती करते हैं। फिर मनुष्य गति में भी स्त्री पर्याय से नहीं जा सकते, समझना ना। तो हम पुरुष की बात करते हैं। अब फिर पुरुष में भी पुरुष तो जाएंगे ना, तो कहते उसके भी नक्की होगा जाना तो ही जाएंगे। वो अपन लोग जरा बहुत थोड़े ऊंचे बढ़ गए। सारी समाज में जो चर्चा होती है वो यहाँ तक होती है कि 5 पांडव थे और वो ध्यान में खड़े थे, और उन सबको एक से ही गरम गरम गहने पहना दिए, और सभी एक से जल रहे थे। 3 तो मोक्ष चले गए और 2 सर्वा सिद्धि गए। पर जरा सा रह गया, क्या हुआ? तो कोई कहता है कि उनको राग आ गया था। तो क्या आ गया था? कि मेरे भाई जल रहे हैं। गुरुदेव जैसे महापुरुष कहते थे कि ये बात नहीं है। यदि ऐसा होता कि भाई जल रहे हैं तो पाप बनता। मेरे धर्म भाई जल रहे हैं, साधर्मी भाई जल रहे हैं। साधर्मी भाई क्या मतलब समझते हो? तुम अपने माँ से 2 बच्चे पैदा हुए तो भाई भाई हो, और तुम विद्यार्थी आपस में क्या हो? तुम भी भाई भाई हो ना, लेकिन कैसे भाई हो? साधर्मी भाई। अपन बोलते ना हम आपस में जो है साधर्मी भाई हैं, तो वो
उन्हें इस साधन में भाई जल रहे हैं कि ये विकल्प आया था। मैं झगड़े में नहीं पड़ना चाहता, मैं इससे और ऊपर की एक बात कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि वो आ गए थे और उन्होंने ये किया ये किया, क्या भी 3 मोक्ष जाएंगे और 2 मोक्ष नहीं जाएंगे, ये जन्म से नक्की नहीं था, और ये कोई केवली नहीं जानते होंगे, और अभी अपन जानते हैं, तो उस वक्त के लोग भी तो जानते ही होंगे। आप समझे ना। तो अब वो कहाँ है कि थोड़ी किसी कसर रह गई। ऐसा थोड़ी कि सीधे ऊपर ऊपर चले गए सर्वा सिद्धि में, और सिद्धि सलाह भी थोड़ी पास में है, एक झटका लग जाता तो ऊपर चले जाते, ऐसा तो है नहीं। जब भी मोक्ष में जाएंगे तो सर्वा सिद्धि से पहले मनुष्य गति में आना पड़ेगा, और फिर यहाँ से जाएंगे मोक्ष में। मतलब वो वहाँ से रास्ता नहीं है, लौट के यहीं से जाना पड़ेगा, तो रास्ता उतना ही लंबा है, माने वो नजदीक नहीं पहुंच गए, थोड़ी कसर नहीं रही, पूरी कसर रही, और वो सुनिश्चित थी। मेरे कहने का मतलब, अब क्या विकल्प आया था उससे क्या फर्क पड़ता है। साधन में भाई का आया था, भाई का आया था, बाहुबली को केवल ज्ञान नहीं हुआ तो ये विकल्प आया, भरत की भूमि, क्या फर्क पड़ता है। एक विकल्प जो अपन बोलते हैं ये इतने ज्ञानी की भूमिका में जचते नहीं है, लेकिन कोई ना कोई कमी तो रह ही गई थी ना। वे लगातार अंतर मुहूर्त तक अपना उपयोग स्थिर नहीं रख पाए आत्मा में। सीधी सच्ची बात तो ये है। इस तरह से तो वो स्टेज अपन पार हो गए। कैसा कि पहले कहते करो करो संभालो, मरण सुधार लो, अपने भाव सुधार लो, भावों के ही आधार पर सब है। अब वो जमाना है क्या सुधार लो, कैसे सुधार लो, कोई सुधर नहीं सकता। तो एक भाव तो यदि सही रूप नहीं समझे तो स्वच्छंदी हो सकता है, निराश हो सकता है कि अब कुछ तो हो तो सकता ही नहीं है, अब अपन का झंझट में पड़े। और यदि सही स्वरूप समझे तो सच्चा मोक्ष मार्ग पा सकता है। कैसे पा सकता है कि भाई ये जो होता है ना, मैं कुछ कर सकता हूं, जो थोड़ी सी राग बचा रहा ना, तो इसमें करने का विकल्प बना रहता है। अब वही तो खतरा है। और यदि वो श्रद्धा के लेवल पे हो तो मिथ्यात्व है, करते पर मैं कर्तृत्व का विकल्प। अभी आ गया, इसमें पढ़ूंगा पर का कर्ता की बात इसमें लिखी है। आगे पुण्य पाप बांधेंगे उसी सबको। मैं घर पे 2-4 गाथाएं आगे पीछे पढ़ता हूँ ना रोजीना, इसलिए वो मेरा विषय प्रतिपादन में मिक्सचर हो जाता है। अरे अभी आपसे भी पढ़वाता हूँ, पूरा तब महीना भर से पढ़वा रहा हूँ ना, उस गाथा से लेके इस गाथा तक पढ़ो, तो उसमें वो सही बात तो सब आ ही जाती है ना। आ जाती है तो वो विषय वस्तु ख्याल में रहती है। 3-4 दिन पहले सुबह के प्रवचन में आया था कि मैं कह रहा था कि भाई अच्छा हम भी अभी पुरुषा सिद्धि शुरू कर देते हैं मंदिर में प्रवचन में। क्यों कि मैंने भी नहीं पढ़ी आज तक, तो मेरा भी स्वाध्याय हो जाएगा और तुम्हारा भी हो जाएगा। ऐसे आदमी के मुख से कभी नहीं सुनना शास्त्र प्रवचन। क्या कह रहे, वो प्रवचन करने वाले की ड्यूटी है कि वो पहले आद्योपांत पढ़े और उसका सारी चीज उसके ख्याल में होनी चाहिए, तब वो आपको सही अर्थ बता सकता है। नहीं तो यहाँ पूर्व पक्ष चल रहा हो और आप समझो उत्तर पक्ष है, उसे सिद्ध करते जाएं और फिर इतना अंत में निकले कि ये बात ठीक नहीं है, अनर्थ हो जाएगा ना। 4 दिन तक हमने व्याख्यान किया उसी पे और वो उसे सिद्ध करते गए और फिर बाद में लोग नहीं आए तो क्या होगा फिर उसका। तो पूरा हमको यानी ये खेल नहीं है, ऐसा तमाशा नहीं है कि तुम्हारे साथ हमारा हो जाएगा, हमारा हो जाएगा। बिल्कुल जिम्मेवारी तो उसकी ये है कि आगे पीछे का उसको ज्ञान होना चाहिए। हम लोग गुरुदेव श्री का प्रवचन सुनने जाते थे तो वहाँ पर गुरुदेव श्री 15-20 मिनट पहले आकर के गद्दी पर बैठ जाते थे। उस वक्त को एक भी श्रोता ना हो, ऐसा भी होता था कभी कभी। वे आकर के बैठ के और पढ़ने लगते थे बस निराकुल भाव से। अब फिर लोग आते थे लेकिन वे कोई आदमी उनसे पूछ नहीं सकता था, वे किसी से बोलते नहीं थे, कोई को बोलने नहीं देते थे।
आओ चुपचाप बैठो और अपना वही शास्त्र पढ़ो। तो जब वो गुरुदेव शुरू करते थे तो कभी कभी आहा आहा, तो मैं कहता था आहा आहा, अभी पढ़ा तो कुछ है ही नहीं, काय पे आहा कर रहे हैं? क्या गजब किया है आचार्यों ने, अभी तूने पढ़ा तो है ही नहीं, गजब कहाँ से हो गया। तो वे तो पढ़ रहे, तो तुमको ऐसा लगता कि पढ़ा नहीं है, वे तो 20 मिनट से पढ़ रहे और अपनी एक धारा में बह रहे, उनकी धारा बन गई, वे उस धारा में बोल रहे। तो मैं तब भी रोजाना जब गुरुदेव जो गाथा चलाते थे उसकी 5-6 गाथा पहले से और 5-6 गाथा बाद तक इतना समय मिलता था तो वो मैं पूरा पढ़ लेता था। फिर भले ही गुरुदेव का प्रवचन पूरा होता रहे तो मुझे फिर को मैं किताब की तरफ देखूं ही नहीं, इतनी बुद्धि अच्छी थी कि उतना याद रह जाता था कि अभी क्या पढ़ा मैंने, उतनी देर के लिए तो याद रह ही जाता था, उसका भावार्थ तो रह ही जाता था। तो फिर पूरी तरह से जो सुनते हुए सब बात समझ में आती थी। अब कहेंगे गुरुदेव देखेंगे जी, तो किताब देख ही नहीं रहा। अरे गुरुदेव हमारी आंखें देखते थे और श्रोता की आंख में दिखाई देता है कि उसकी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, समझे ना? ऐसा थोड़ी है। और दूसरे बोलने से भी ज्यादा आदमी सुनने में थकता है यदि वो गंभीरता से सुने तो। पर माना हम तो उस वक्त इतना थक जाते थे गुरुदेव के प्रवचन को सुनने से कि फिर आगे किसी से 1 घंटा बात नहीं करते थे, तो चुपचाप जाके घर पर आराम करते थे, लेट जाते थे। इसलिए लोग कहते थे उनसे मिलना मुश्किल है, वे तो उठ के चले जाते हैं, घर चले जाते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं। यहाँ भी यही तकलीफ है कि सीधे पीछे के पीछे निकल जाते हैं, किसी से बात नहीं करते। अरे भाई वो विषय जो अपने दिमाग में चलता है तो उससे पूरी तरह से हम जब लगे रहते हैं तो थक जाते हैं, और वही विषय चलता रहता है। फिर वो हमको पसंद नहीं है कि वो उसमें विघन पड़े और तुम दूसरी यहाँ रोटी खाने पीने की और दुनिया भर की बेकारी की बातें शुरू कर दो। क्या बातें करते हैं बोलो? फिर कोई राग देशी की बात करते हैं ना, क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि अभी भी आप हम जो पढ़ रहे हो, तुम सुन रहे हो, तो तुम्हारी वो बात धारा अभी चल ही रही, वही चल रही कि अभी ये प्रवचन खत्म होगा तो मेरी बगल वाले से ये कहूँगा, सोच के तुम नक्की कर रहे हो किससे क्या कहूँगा, वैसे कहूँगा और वो चला न जाए। वे उठ के चले जाते हैं अपने घर, तो मैं फटाफट पकड़ लूँ, इसी चक्कर में रह जाते हो, तो वो सुन नहीं पाते हो। नहीं तो एक दफे सुनना बहुत पर्याप्त होता है। हम शनि पंचेंद्रिय हैं आके, क्यों नहीं हमारी पकड़ में? हम तो यही कहते थे पूज्य गुरुदेव श्री की पकड़ में आ गया तो हमारी पकड़ में क्यों नहीं आएगा? उनको तो अपने आप आ गया, और हमें को वे समझाएंगे तब भी नहीं आए, तो हम कितने नीचे हैं। तो हम कहे वे तो भाग्यशाली हैं ही कि जिनने स्वयं वो गंभीरता से वो अर्थ समझ लिया, लेकिन वे भी कम भाग्यशाली नहीं है कि जिन्हें समझाने से समझ में आ गया, क्योंकि दोनों का फल तो एक ही है ना, समझ तो दोनों की में आ गया ना, तो काम तो हो गया। यदि आपकी समझ में आ जाता है तो आप समझ लो आप उतना ही बड़े भाग्यशाली हैं जितना अपने आप उसकी समझ में आया था। तो वो चीज हमारे सब ध्यान में रहती है, वो पुण्य पाप का। अब ऐसा होता है कि क्या है, सब कुछ नक्की तो है और उसमें किसी भी कीमत पर वो बदलना संभव नहीं है। और इतना और सोच सकते हैं कि ये जो प्रक्रिया चल रही है ना, वो अनंतर पूर्ववर्ती पर्यायों का एक लंबा सिलसिला होता है। जैसे कर्ण लब्धि है और उसके अंतर मुहूर्त में परिणाम होते हैं ना, और फिर जाके सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। जिसको कर्ण लब्धि में जो प्रवेश कर गया उसे सम्यक दर्शन तो प्राप्त होना ही है, और वो अधाकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण उनकी एक सुनिश्चित प्रक्रिया है। अब वो उस प्रक्रिया में चढ़ेगा तो फिर इसके बाद ही इसके बाद ही इसके बाद ही, और असंग गुण निर्जरा होती जाएगी ना, तो शुद्धि में वृद्धि भी होती जाएगी ना, तभी तो निर्जरा है वो।
तो वो सारी प्रक्रिया वहां पहुंचना है सम्यक दर्शन में, इसलिए चल रही है। तो अभी जिसको नरक में जाना है तो उसको नरक में जाने के पहले भी तो वो प्रक्रिया चलेगी संकलेश परिणामों की, समझ गया? तो अनंतर पूर्ववर्ती परिणामों का जो सिलसिला है वो ही असली पुरुषार्थ है। तो इसलिए जो भी प्रक्रिया चल रही है वो किसी एक सुनिश्चित लक्ष्य की तरफ हम पहुंचने वाले हैं, वहां हमें पहुंचाएगी। अब सब जने अब उपदेश देते हैं कि अभी इसलिए अपन को समझो समझो समझो। तो एक बात कहता हूं बहुत मानने की, अपने देश में एक ज्योतिष का शास्त्र का महत्व है ना। ज्योतिष से ज्ञान से जान लिया जाता है, ज्योतिष मति ज्ञान का भेद है। वो मति ज्ञान में ऐसी सामर्थ्य है कि वो जान सकता है और वो बात सच्ची होती है। मतलब ज्योतिष शास्त्र झूठा नहीं है मेरे कहने का। यदि वो सच्चा है तो किसी लोभी ने लिखा है और बदमाशी पूर्वक लिखा है तो अलग जाने दो, लेकिन सही लिखा है सूर्य की गणना से तो वो सही है। अब लेकिन वो जो हम जान तो सकते हैं लेकिन बदल नहीं सकते। अब हम बदल नहीं सकते तो हमारे ज्योतिष की विद्या चलती नहीं, कोई हमारे पास आएगा ही नहीं, हमें ग्राहक नहीं मिलता है। कोई हमसे क्यों पूछे? हम गणना करके बता तो सकते हैं, फिर वो कहेगा अच्छा था मैं मरूंगा और नरक जाऊंगा तो मेरे उसका बचने का उपाय क्या है? और कहोगे सब कुछ नहीं होता, तो जाना है तो जाना ही पड़ेगा, वो तो नक्की बात है। तो वो काहे को आएगा तुम्हारे पास? तो धंधा नहीं चलता है तो हमारे उन ज्योतिषियों ने ये लगा दिया कि हाँ हमें बदल सकते हैं, इसका मंत्र का जाप करो, ये पूजा करो, ये करो, पाठ करो, फिर इतनी सामग्री लाओ, इतने पंडित को नए कपड़े लाओ, इतना पैसा देना। फिर उसने वो पैसे वाली बातें उससे जुड़ी। अब वो किसी का बुरा नहीं बताए तो कौन अनुष्ठान कराए? तो ये जान करके भी कि इसका बुरा होने ही वाला नहीं है, इसका तो अच्छा ही होने वाला है, वो थोड़ा बुरा बताएगा। फिर वो जो जान करके नहीं बताएगा फिर अपने गणित के हिसाब से बताएगा। जैसे आजकल के डॉक्टर है ना, यदि किसी डॉक्टर के पास तुम पहुंच जाओ, यदि वो होशियार डॉक्टर है और तुम्हें जुकाम है तो तुम जुकाम से नहीं मरोगे, मरोगे तो निमोनिया से मरोगे। कि सबसे पहले तो तुम्हारे लिए निमोनिया पैदा हो जाए ऐसी दवाई देंगे, क्योंकि जुकाम की दवाई देने से तुम 10-20 रुपया दोगे उसे। जब निमोनिया हो जाएगा और मरने लगोगे तो तुम लाखों रुपया दे करके उसके इलाज करोगे, उसके संस्था में भर्ती होगी अस्पताल में। क्या फिर वो निमोनिया ठीक करेगा और भाग्य बिगड़ गया तो बिगड़ गया। तो ऐसा ही ज्योतिष में हो गया, इसलिए वो विश्वसनीयता खत्म हो गई है ना। अब ऐसी अपना जैन धर्म में है। अब एक दो वे हैं कि जो बताते हैं और फिर साथ में तुम्हें उपाय बताते हैं कि ना भगवान की पूजा करो, फलाना मंत्र का जाप करो, फलाना ये करो, ये करो, इनका जाप करो, उनका जाप करो, है ना, और इससे तुम बच जाओगे। तो उनकी दुकान चलती है और नहीं दुकान नहीं चले। अब अपन जैसे लोग तो यही कहेंगे भैया ये बात नक्की है और वो किसी कीमत में बदली नहीं जा सकती है। तो इसलिए फिर कोई को क्यों पसंद आएगी? आप समझे ना। अब आप कहोगे सब पसंद नहीं आएगी तो फिर ये अच्छी क्यों है, फिर हम उसे अपनाए क्यों? और आप उसी को अपनाने का उपदेश देते हो, समझना। क्योंकि यदि तुम सचमुच तुम्हारी दिमाग में वो बात सच्ची बैठ गई परमात्मा एक समय को भी, तो तुम्हें सम्यक दर्शन हो जाएगा। वो चाहिए। अभी एक समय को हमने अपने उपयोग को खाली नहीं रखा, या तो कर्तृत्व बुद्धि से या कर्तृत्व के विकल्प से गिरस्त रखा है क्या? और जब वो बिल्कुल है कि कुछ बदला नहीं होगा, बदला कुछ नहीं जा सकता किसी कीमत पर, तो फिर आपको कुछ भी करने का भाव टूट जाएगा। तो जो कर्तृत्व का भाव टूटा तो अगले क्षण सम्यक दर्शन, क्योंकि वो तुम्हारा उपयोग अब किसी नए काम में जुटने की तो कोशिश करेगा नहीं,
तो ऐसे जीव के अगले समय में भगवान आत्मा ज्ञान का ज्ञेय बनता है। जैसे मैं कहता हूँ ना अभी कि भाई वो तुम बस माँ चिट्ठई, माँ जम्पई और माँ चिंतई, बस क्या करो, जानो जानो जानो, मन में तुम जान, विकल्प कुछ भी नहीं हो, ना मानस, ना सोचो, ना बोलो और ना करो, बस जानो। तो यानी अभी तो हमारी समझ में प्योर जानना ही नहीं आता, प्योर जानना तो आता ही नहीं, लेकिन प्योर जानना कैसा होता है ये हमारी समझ में भी नहीं आता। तो हमें वो विकल्प वाला जानना ही समझ में आता है। आज तक वही किया ना। अब एक समय को आ जाए कि जानना सहज होने दो, जो सत्य की खोज में लिखा है 38-39वें अध्याय में होगा, अंत में होगा किसी अध्याय में, जानो जानो जानना सहज होने दो। तो वो जानने में भी डिस्टर्ब मत करो। जानने में डिस्टर्ब करना क्या, कि ये नहीं जानना, ये जानना, ये जानने में डिस्टर्ब करना। वो प्योर अकेला जानना हो, निर्विकल्प जानना, उसको कहते हैं निर्विकल्प जानना। अब तुम्हारी शास्त्रीय परिभाषा में जो हो वो पढ़ते रहना, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकली असली बात बता रहा हूँ। ऐसा जानना क्षण भर के लिए काफी है, फिर तो उसमें निरंतर वृद्धि होगी और वियोग काल में हानि हो करके वो बढ़ जाएगा आगे। वो तो बस पहले उपलब्ध होना, और सबसे पहले यदि किसी जीव को होगा तो कर्ण लब्धि के उन परिणामों की उस पूरी प्रक्रिया से पार होते होते और होगा। अब वो शास्त्र में बताइए प्रक्रिया वर्णन की है। अब वैसे हम आपको हाथ पर रख के नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो आपको बता रहे हैं मैं असली बात वही है। उसी के लिए पद्मासन जरूरी है कि खड़गासन जरूरी है कि अर्ध पद्मासन जरूरी है। और आजकल तो ये कौन सा आसन है, क्या बोलते हैं इसे, वज्रासन, वज्रासन जरूरी है, फलाने कहीं ना कहीं बोले जाओ बेटा अच्छा है, इससे पेट वायु पास हो जाती है तो पेट ठीक हो जाता है। तो शरीर के लिए तो अच्छा है ना, लेकिन आत्मा से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये सब मुनि, सब साधु आहार करके आगे आते हैं तो ऐसे बैठते हैं, जाके देख लेना। क्या शास्त्र में लिखा है ऐसा। तो खेमचंद भाई कहते हैं हे गुलाम मार्गी, तुझे उसका शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में लिखा ऐसा विकल्प उसको इसलिए आता है, आया समझ में ना। तो वो कोई ऐसा निषेध की बात नहीं है। स्वस्थ शरीर रहे तो अच्छी बात है, इसमें क्या नुकसान है, मेरा मतलब समझ गए ना। लेकिन वो कोई धर्म का अंग नहीं है। वो धर्म का अंग तो वो उपयोग बिल्कुल निर्विकल्प हो जाए और वो कोई काम नहीं रहे उसके सामने, तो वो अपने में जाएगा। तो वो कहता है कि यदि हम ऐसे बैठे होंगे, दो ही हाथों को ऐसे करके बैठे होंगे तो हम गिर जाएंगे। मतलब वो हमारा उपयोग हटते ही तो हम पैरों को उपयोग संभाले रखता है ना, तो ऐसे गिर जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि सामायिक करने बैठो तो पहले ऐसे आसन बांध के बैठो। तो वो कोई बुरी चीज नहीं है, अच्छी चीज है, शास्त्र की बात है। लेकिन उससे तेरे को आत्म ध्यान हो जाएगा, इस धोखे में मत लेना। अब तुम तो उसी से गिरने लगता है। क्यों आप ऐसे बैठे हो, अब जब बैठे थे तब से, और जब तक ऐसे बैठे रहे तब तक मैंने 1 घंटा पद्मासन लगाया, 1 घंटा ध्यान हो गया। ध्यान क्या हो गया, वो तो पद्मासन लगा, प्रैक्टिस हो गई पैरों को। ध्यान तो जब सब जगह से उन पैरों पे से भी, इस पद्मासन पे से भी उपयोग हट के और उसमें जा, और तेरे माथे में कोई काम करने का बोझा नहीं है, इतना भी बदलने का। और वो है कितना सरल काम है, नहीं करना कठिन हो सकता है। क्यों, लेकिन अनादिकाल से करने के अभ्यास में ये नहीं कर, समझ में नहीं आता है। अपन कौन सी गाथा पढ़ रहे हैं, 179 है कि वो तो हो गई ना, 180-81
देखो, परिणाम दो प्रकार का होता है, पर द्रव्य प्रवृत्ति, मिल गया, शुरू से ही पढ़ो क्या। द्रव्य बंध विशिष्ट परिणाम से होता है, और परिणाम विशिष्टता मोह राग देश महता के कारण है। वह परिणाम शुभत्व और अशुभत्व के कारण दो पने को प्राप्त होता है। उनमें से मोह, उसी के साथ मुझे एक बात और बतानी थी, ये भी रह गई है, कि ऐसा शुभ अशुभ में होता है ना कि नियम से बदलता रहता है, ऐसे ही तीव्र और मंद में भी, तीव्र कषाय और मंद कषाय भी नियम से बदलती रहती है हर अंतर्मुहूर्त में। तीव्र से ज्यादा नहीं रह सकती, अंतर्मुहूर्त से ज्यादा तीव्र रहे, गुस्सा रहे ना तुम्हें, अंतर्मुहूर्त तक गुस्सा रह जाए तो शरीर जल के खाक हो जाएगा, समझे ना। ये मंद पड़ता है, फिर तीव्र होता है, फिर मंद होता है, तो मंदता और तीव्रता और शुभ और अशुभ, ये तो ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। यदि तूने शुभ भाव कर लिया, हो गया तुझे, तो तूने क्या कर लिया, यानी वो धर्म है क्या नहीं है वो बाद की बात है, लेकिन वो कुछ तूने किया नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक प्रक्रिया में ही ऐसा होना था और हो ही रहा है, समझे ना, वो हो गई। ऐसे मंद तीव्र में भी ऐसा ही है। हमें तो अकषाय भाव में जाना है ना, हमें तो अकर्तृत्व में जाना है, अभोक्तृत्व में जाना है, हमें तो स्वामी बने में, इसके स्वामी हम हैं और इसके स्वामी हम नहीं हैं, इतनी संपत्ति हम रखेंगे, इसको अणुवित क्यों कहा, महावित क्यों नहीं कहा, क्यों कि रखने की बात तो रही, नहीं रखेंगे वाली बात तो नहीं आई। मुनिराज के देह का भी परिग्रह नहीं है, क्यों, वो तो छूट सकती होती तो वे छोड़ देते, अब वो तो छूटती नहीं है जब तक दीर्घायु कर्म है, तो साथ बनी रहती, तो हमने रखी है, ऐसा नहीं है कि देह मात्र परिग्रह, गात्र मात्र परिग्रह, कहाँ है गात्र मात्र, गात्र उनका शरीर भी उनका परिग्रह नहीं है। जब मेरा ये रूमाल कहीं ना कहीं रह ही जाता है, समझे ना, वैसे तो रोज ही नहीं खोता है, तो फिर मिल जाता है, दूसरे घूम के ले आते हैं, मैं मुझको ही मिल जाता है, और नहीं वैसे महीना में तो दो चार खोते ही हैं, ऐसे ही नेचर है, क्योंकि मैं इससे मेरे से बंधा नहीं है ये, तो एक कुर्ता नहीं बंधा होता तो कुर्ता भी खोता, टोपी नहीं बंधी होती माथे पर तो टोपी भी खोती, चश्मा खो जाता है ना, कहाँ रखा पता नहीं, क्योंकि ये तो बंधन, शरीर तो ऐसा बंधा है इसलिए नहीं छूटा, नहीं तो मुनिराज तो उसके प्रति इतना निधि है, उसके प्रति बिल्कुल लगाव नहीं है कि वो छूटे ही जाता। अच्छा, परिणाम दो प्रकार का होता है, पर में प्रवृत्त और स्व में प्रवृत्त। पर के द्वारा उपरक्त होने से पर द्रव्य प्रवृत्त परिणाम विशिष्ट परिणाम है, और पर के द्वारा उपरक्त न होने से स्व में प्रवृत्त परिणाम अविशिष्ट परिणाम है। उनके नाम दे दिए, उन्हें विशिष्ट परिणाम मान विशेष प्रकार का परिणाम, और अविशिष्ट परिणाम मान विशेष प्रकार का नहीं, उसी को नेगेटिव बनाया। विशिष्ट परिणाम के पूर्वोक्त दो भेद हैं, शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम। पुण्य रूप पुद्गल के बंध का कारण होने से शुभ परिणाम पुण्य है, और पाप रूप पुद्गल के बंध का कारण होने से अशुभ परिणाम पाप है। अविशिष्ट परिणाम जो शुद्ध होने से एक है, इसके लिए उसके भेद नहीं है, वह अविशिष्ट परिणाम यथा काल संसार दुख के हेतुभूत कर्म पुद्गल के क्षय का कारण होने से संसार दुख का हेतुभूत कर्म पुद्गल का क्षय स्वरूप मोक्ष ही है। अब वो जो अविशिष्ट परिणाम है वो क्या पुण्य पाप से रहित परिणाम है। अब वो वीतराग भाव जो है ना, ये दोनों राग भाव हैं, अभी राग के और द्वेष के भेद बताए थे ना, तो और वो वीतराग भाव है, वीतराग भाव है, तो बिल्कुल इससे उल्टा है। अब जो पुण्य से बिल्कुल पुण्य है राग रूप और ये है वीतराग रूप, तो बिल्कुल उल्टा हो गया ना। अब उसको ही तुम उसका सहयोगी मान ले, तो शुभ भाव छोड़े बिना शुद्ध में कोई जाएगा तो वो विरोधी हो गया ना। वो कहता देखो अशुभ से सीधे शुभ में नहीं जाता, शुद्ध में नहीं जाता, शुभ से जाता है। अब उसने एक बीच का रास्ता निकाला, हम कहते हैं नहीं शुभ में से नहीं जाता, शुभ को छोड़कर जाता है। हो गया ये तुम
अब ये जो मैं जो छोड़ देता हूँ ना, तो तुमको लगता है छोड़ दिया, ये छोड़ देता हूँ, इसमें लगता है आचार्य जैसे ने भी यही कहा है, उसी तरह का तर्क दिया है, एक आध तर्क उनने और दे दिया, कहीं एक आध उदाहरण बदल दिया, तुम पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा, वो छोड़ देता हूँ। और अभी इसमें पढ़ते हैं तो फिर वो देवीदास आ जाते हैं, वृंदावन आ जाते हैं, तो वही चीज 6 दफे पढ़ी जाएगी। तो तुम नहीं पढ़ो इसके लिए नहीं लिखे हैं, तुम तो 6 दफे क्या, तुम्हें घर पे तो 10 दफे पढ़ना है, तब वो तुम्हारे उपयोग में आएगा, ख्याल में आएगा, अन्यथा तुम्हारे ध्यान में नहीं आएगा। अब देखो मैं यहाँ टोकता रहता हूँ ना, कभी तुम गलत बोलते हो, शुद्ध नहीं बोला, ये बोल दिया गलत, तो वहाँ पर ठीक हो जाता है। फिर मेरे पास आते हैं कि साहब ज़्यादा हमारी सुन लो आप घर पे, तब नहीं तो तुम आप सबके सामने खड़िया खड़ी करोगे, तो फिर वो शुद्ध होने लगता है, फिर थोड़ी शिथिलता आ जाती है, फिर गड़बड़ होने लगता है। अब मैं कितने वाक्य याद रखूंगा तुम्हारे कि तुमने क्या क्या गलती बोली, वो तो तुमको ही मालूम पड़ जाता है। मैंने तुमसे कहा है ना कि दूसरा जो साथ में बोलता है उसकी ये ड्यूटी है कि यदि वो सही नहीं बोले पूरा, वो गलत बोले, तो उसी छंद को वो दोबारा रिपीट करे, आगे का नहीं बोले। यदि वो आगे बढ़ जाता है तो इसका मतलब जिसने बोला है गलत वो तो गलत है ही, और ये भी गलती पकड़ नहीं पाया तो ये भी गलत ऐसा ही है, वैसा ही है, ये भी पढ़ता उसे तो ऐसे ही गलत बोलता है। और उसको समझ में आ जाएगा कि ये द्वारा पढ़ रहा है तो मेरी गलती है, गलती तो समझ में आ ही जाती है, क्योंकि उससे ही उसकी समझ में नहीं आता है ना। ये उपेक्षा लायक चीज नहीं है। ये पाठ में जो मैंने कई दफे कह चुका कि जो उपेक्षा नहीं है, स्वाध्याय का सर्वोत्कृष्ट भेद है धर्मोपदेश से छोड़कर, ख्याल में है ना, वो अच्छा नहीं है। आपको शुद्ध बोलना ही चाहिए, और आप लोगों ने समझ इज्जत ऐसी बना ली है कि भैया भैया खूब सुनाते हो, अच्छा सुनाते हो, ज़्यादा सुनाते हो, सब बताते हो, तो सारे देश में ऐसा हल्ला हो गया कि तुम बहुत होशियार हो। अब हो है नहीं क्या, इज्जत तुम्हारी बहुत बढ़ गई। अब फिर तुम ऐसा गलत बोलोगे तो तुम्हारी इज्जत भी जाती है और तुम्हारे साथ हमारी भी जाती है, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है। हम वो भी सुनते हैं जो तुम बोलते हो, वो भी सुनते हैं, और फिर जो तुम्हारी समालोचना करते हैं वो भी सुनते हैं। हमें ये भी पता चलता है कि हाँ, समालोचना में इसने ये बात कही कि नहीं की, इसे ये बात कहनी चाहिए थी, नहीं तो उसकी पकड़ में वो बात नहीं आई, ऐसा अर्थ समझा जाता है ना। और हम कोई तुम्हारी ड्यूटी में 24 घंटा लगे रहते हैं, ऐसा नहीं है। हम तो हमारा उपयोग निर्वाणी में लगा रहे, इसके लिए सुनते हैं। दूसरे के लिए क्या करें, क्या तुम यहाँ पाठ करते हो तो सुनते हैं, तुम प्रवचन करते हो तो सुनते हैं, तुम फिर गलतियाँ निकालते हो तो सुनते हैं। आप सुने, सुबह हमारे वो प्रवचन आता है तो भी सुनते हैं, फिर गुरुदेव का भी सुनते हैं, फिर तुम दोनों की गलतियाँ निकालते हो वो भी सुनते हैं, सब सुनते हैं। नहीं, आभीषण ज्ञानोपयोग होना चाहिए ना अपना निरंतर है। तुम तो पढ़ रहे, तुम्हारा तो होना ही चाहिए हैं, और हमें तो क्या नहीं होगा आज, तो क्या फर्क पड़ता है, साल 2 साल के खत्म हो जाएगा खेल। तुम्हें तो अभी 50 70 80 वर्ष काटने हैं ना, तो तुम इस कंजूसी से काम मत करो, बिल्कुल शुद्ध सात्विक बोलना सीखना चाहिए। अब कल से फिर कोई गड़बड़ नहीं होगी है ना, ऐसा मैं समझता हूँ।